नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सिपाही की बंदूक से 3 राहगीर हुए जख्मी। साथ ही जानेंगे कि कहां राशन ना मिलने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाने के गेट पर देर रात सिपाही के हाथ से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक लोड कर चेक करते समय चल गए। इस दौरान छर्रे लगने से 3 राहगीर जख्मी हो गए। हालांकि तीनों मामूली रूप से घायल हुए, मगर मौके पर भगदड़ व अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। खबर पर एसएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर करते हुए सीओ को जांच सौंपी है। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर के हमरा सिपाही के रूप में नाइट शिफ्ट में सिपाही अंकित की ड्यूटी रहती थी। देर रात करीब 10 बजे उसने ड्यूटी पर आमद कराई और डे शिफ्ट के सिपाही से दंगा नियंत्रक रिपीटर बंदूक भी रिसीव कर लिया। इसके बाद थाने के बाहर सड़क पर आकर वह उसे लोड कर जमीन की ओर नाल करके चेक कर रहा था। तभी अचानक फायर खुल गया और सड़क से छर्रे टकराकर इधर उधर से गुजर रहे दिल्ली गेट के ही चिराग, सुमित और देव के हाथ, पैर व पेट के हिस्से में लग गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सिपाही को थाने में बैठाकर उससे बंदूक जब्त कर ली गई। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। तीनों घायलों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक पुलिसकर्मी से दंगा निरोधक उपकरण था, उससे जमीन पे लगी, उससे रिपोर्टेड हो गई। कुछ कांच के टुकड़े वगैरह उसको लगे, बाकी कोई किसी को गंभीर चोट इस तरह की नहीं है। सब लोग इलाज के बाद घर में पहुँचे। कितने लोग घायल हुए? अभी तीन लोगों के लिए बताया गया। बहुत ही मामूली स्किन पे चोट आई है, सारे लोग घर पे पहुंच गए हैं और उसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये असावधानी बस कैसे। परिवार की क्या मांग जांच रही है इसमें? उनकी यही मांग है कि किस तरह से ये असावधानी बस चल गया है, उसकी जांच करवाई है। वो जांच में घटना कहाँ की रही सर? ये दिल्ली गेट चौराहे की। अभी इसकी जाँच में कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, जो भी कार्रवाई करवाई जाएगी। थैंक यू। संजीव क्या हुआ था? क्या हुआ है? देखिए, सुनने में आया है कि ये घटना जो घटित हुई है, शायद कोई पुलिस वाले से हुड़का वो हुआ है कुछ, तो उससे वो बच्चों के छर्रे लगे हैं, मैं बता दूं। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चों की जो भी है, ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे, हमारी भी उम्र बच्चों को लग जाए, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। ये गोली जानबूझ चलाई गई या अकस्मात चल गई? नहीं, जानबूझ के तो ऐसा कोई नहीं। जानबूझ के क्या कोई अपने आप को खतरे में थोड़ी डालेगा? सरकारी सर्विसमैन है वो, तो सरकारी सर्विसमैन जानबूझ के थोड़ी इस तरीके की हरकतें करेगा। अच्छा, कितने बच्चों को लगी है? 4 बच्चे हैं। एक एक्सीडेंट खाली हुआ है। हाँ, ये अचानक का हादसा है, इसे हादसा कह सकते हैं। तो अब बहन जी, क्या इन लोगों की डिमांड है? क्या लोग चाहते हैं आपके जो समर्थक है, क्या चाहते हैं? हो जाएगा, अभी समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी समय बताएगा। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चे? बच्चे हमारे दिल्ली गेट के ही हैं सब। यानी खाली एक एक्सीडेंट है, घटना? हाँ, ये जी अचानक की ये घटना है, जानबूझ के कोई घटना में कुछ भी हो सकता था। हाँ, ये है कि हो सकता था। धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह का विरोध है? नहीं, जानकारी मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी की असावधानी के चलते 4 बच्चों के दिल्ली के क्षेत्र में चौराहे के आसपास छर्रे लगे हैं, जिनकी यहाँ जांच हुई और उसका डॉक्टरी मायना उनका हुआ। संबंधित पुलिसकर्मी की इस गलती के लिए उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और ये विभागीय कार्रवाई में उसको लेके सस्पेंड करने की बात अभी यहाँ हुई है। क्या परिवार वाले कोई तहरीर वगैरह दे रहे हैं? नहीं, परिवार वाले तहरीर दे रहे, परिवार वाले कार्रवाई चाहते हैं, बस उसमें सस्पेंशन चाहते हैं उसका। ये घटना किस प्रकार हुई है? एक्सीडेंट है या जानबूझ लगी है? लापरवाही क्या तो ये तो रहे उनके भाई बच्चे ताऊ जो खड़े हुए परिवार के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव सावरिया। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली गेट। तो ये हुआ क्या है आपको? ये हम बस सड़क पर डोल रहे थे, बस घर ही जा रहे थे। उस वक्त ना पुलिस वाले ने ना शॉर्ट गन जैसी थी, बड़ी थी, उन्होंने सीधा जमीन में मार दी और हम वहीं खड़े हुए थे पुलिस के पास में। सरकारी पिस्टल अपने आप चलना बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात है। घायल हुआ? कितने लोग घायल हुए हैं आप? छह दोस्त थे, जिसमें 4 कहीं और लग जाता। क्या करना? ये बच्चा भी कोई नादान बच्चा क्या है? इसकी कोई तरीका थोड़ी होता है। ये डॉक्टर नहीं, पहले देखना पड़ेगा इसका प्रेस का फोटो का, जिसका बोला कोई तरीका थोड़ी होता है इस तरीके से।
बेटा दिखाओ ना 1 मिनट किधर खड़े हो लग जाएगा पुलिस का सर ऐसा लग जाएगा। ये क्या कर रहे थे? रोड पे बच्चे हैं वहां से आ रहे हैं कोचिंग से। अच्छा कोचिंग से आ रहे हैं। क्या नाम है इसका? देव। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के धनीपुर एयरपोर्ट के पास खेतों में ट्रेनिंग ग्लाइडर क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों व एयरपोर्ट चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि कल रात के अंधेरे में VTMU नंबर का जहाज जो पायलट सुरेन एक ट्रेनी पायलट अरुण कुमार यादव को लेकर फ्लाइंग के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान अधिक कोहरा होने के कारण इलाके के किसान दुष्यंत के खेतों में क्रैश हो गया। इस हादसे में ग्लाइडर आधे से ज्यादा डैमेज हो गया। वहीं दोनों ही पायलट घायल हो गए, जिनको एयरपोर्ट के ही अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया है कि अलीगढ़ एयरपोर्ट में पायनियर फ्लाइंग एकेडमी चलती है, जिसका एक एयरक्राफ्ट कल शाम को एक पायलट और एक को पायलट क्रॉस कंट्री के लिए निकले थे, लेकिन अंधेरे और घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर वापस लौटते वक्त जहाज लैंडिंग क्रैश हो गया। इस हादसे में दोनों ही पायलट अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की एयरपोर्ट के एयर सेफ्टी मैनेजर को पत्र प्रेषित कर जांच भी मांगी गई है। नाम तुम्हारा? अनिल कुमार सिंह। गांव कौन सा है? एक गांव तो हमारा पड़ेगा फरकोबाद है जी। तो ये क्रैश हुआ है, इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं कोई नहीं। अच्छा, और ये क्रैश कैसे हुआ फिर? ये तो हो ही जाने। अच्छा कितने लोग सवार थे इसमें? 2 थे। 2 लोग सवार थे। कितने बजे करीब घटना है? ऐसे हो ही 8 साढ़े 8। 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा ठीक। शुरू करो ही मत करो, मैं जेवर से दे दूँगा, मैं यहाँ से नहीं मना रहेगा ना बोलने के लिए। सत्येंद्र। पिताजी का नाम? श्री यादचंद्र। गाँव कौन सा है? पिकलौनी। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये कितने बजे की घटना है? शाम 8 बजे जी। कहाँ से उड़ा था ये? हवाई पट्टी यही है यहाँ पास में। अच्छा। कितने लोग सवार थे इसमें? 2 लोग थे। अच्छा 2 लोग सवार थे। कोई घायल वगैरह कुछ? ना कोई घायल नहीं हुआ है। कोई घायल नहीं है। तो ये कितनी ऊंचाई पे था लगभग जो कि ये गिरा है, ऐसा कुछ आपका? मान लो 5 मीटर की दूर ऊंचाई पर था। मीटर 5। जी ठीक। इस तरह का हादसा हुआ है जो ग्लाइडर क्रैश हुआ? कल शाम को पायनियर कंपनी का एक अंडर ट्रेनी जो जहाज़ था, उसमें अंडर ट्रेनी पायलट और एक पायलट जो है उसमें सवार होकर शाम को निकले थे क्रॉस कंट्री के लिए। अचानक शाम को 6:30 बजे के बाद कोहरा आ जाने के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके 3 किलोमीटर दूर ही एक खेत में जाकर ये गिर गया। इसके गिरने के पश्चात एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कतें हुई हैं, पर हमारे जो पायलट थे और को पायलट थे दोनों सुरक्षित हैं, उनको किसी तरह की चोट या दुर्घटना नहीं हुई है। इसके संबंध में एयर सेफ्टी मैनेजर जो DGCS से हैं उनसे बात हुई है, उनको पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि इस दुर्घटना की जांच करके एक विस्तृत रिपोर्ट हमें दें। तब तक पायनियर की उड़ानों पर अभी रोक लगी है, जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक पायनियर कंपनी किसी भी तरीके की उड़ान अभी नहीं कर पाएगी। कितनी एयरक्राफ्ट कंपनी यहाँ पर एविएशन संचालित कर रही हैं और उनके रखरखाव के लिए किस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाती हैं? हमारे यहाँ धनीपुर हवाई पट्टी में 3 कंपनियाँ जो हैं ट्रेनिंग देती हैं। तीनों कंपनियों का अनुबंध जो है उत्तर प्रदेश शासन और DGCA के मानकों के अनुरूप है। ये क्या मामला हुआ है आपके यहाँ पे एयरपोर्ट का? ये जो है रात फ्लाइंग के लिए गए थे। एक इसमें सोरेम जो है वो थे पायलट जी, और अजय यादव इसमें करीब थे। अरुण यादव जो इसमें शिक्षार्थी थे। अच्छा। तो ये रात कोहरे में जो है ये वहाँ पे पिलखनी के जंगल में गिर गया। तो उसमें कोई हताहत हुआ है? नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ, हल्की मामूली सी वैसी चोट चाट थी, मामूली वैसी। अच्छा, जहाज़ कितना क्षतिग्रस्त हो गया लगभग? जहाज तो जो है उतरने के बाद में ये पलट गया, काफ़ी है, आधा क्षतिग्रस्त है, आगे से सारा। तो इस संबंध में इसकी जांच के लिए कोई आया था वहाँ पर? दिल्ली से टीम आई थी। तो क्या जांच की जानकारी? वो जांच की है उन्होंने, जो है करीब 3-4 घंटे में मौके पर जाकर जांच की। मतलब क्रैश होने की कोई वजह जानकारी हुई? कोहरा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के मड्राक में बाल विकास व पुष्टाहार विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले राशन में इन दिनों खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर न तो समय से राशन का वितरण हो रहा है और न ही सभी लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। मड्राक थाना क्षेत्र के गांव घासीपुर में कई महीने से लाभार्थियों को ड्राई राशन नहीं मिल रहा है, जिससे गुस्साए महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। गांव घासीपुर निवासी आशिया, मुस्कान, नाजिर, रिहाना समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीने से सूखा राशन नहीं मिला है। जब लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन लेने जाती हैं तो ऊपर से राशन नहीं आने का हवाला देते हुए उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। आखिर ऐसा आंगनबाड़ी क्यों कर रही है, जबकि शासन और प्रशासन के निर्देश हैं कि घर घर जाकर आंगनबाड़ी पुष्टाहार वितरण करें। क्या है? ज्योति। ज्योति ज्योति जी क्या कहना चाहेंगी मैं तो राशन डीलर के बारे में? कि मैं राशन लेने जाती हूँ तो कभी गेट बंद होता है, कभी कहते खत्म हो गया। अच्छा, आपको कितने महीनों से आंगनबाड़ी का राशन नहीं मिला है? मुझे तो क्या महीने हो गए, 1 साल में 2 बार मिला है। अब की बार मिला और पहले मिला था, 2-3 महीने पहले मिला था। अच्छा, आंगनबाड़ी राशन का क्या नाम है? आवा रानी और सुनीता। आवा रानी और सुनीता। सुनीता जी क्या कह देती हैं आपसे जब आप राशन लेने जाती है तो? कुछ नहीं कहती है, कहती है निबट गया, अब नहीं है। निबट गया? हाँ। राशन तो सभी बच्चों के लिए आता है? नहीं, मेरे एक लड़के का आता है, वो भी। आपका लड़का कितनी उम्र का है? मेरा लड़का 1 साल 10 महीने का है। 1 साल 10 महीने का? जी। तो आपके बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा है ढंग से? नहीं मिलता, 1 साल में 2 बार मिला है बस। आपका नाम क्या है? समा परवीन। समा परवीन। आपके गांव का नाम? गांव घासीपुर। घासीपुर। जो आंगनबाड़ी जो बच्चों का जो राशन आता है वो क्या मैटर है यहाँ का? राशन नहीं मिल रहा 6 महीने से, और मिलता है 1 महीने में 1 पाउच दिया जाता है। कभी नमक की थैली, कभी दलिया, कभी रिफाइंड, एक ही चीज देते हैं। 3 चीजों में से के खत्म हो गया। जब आप राशन लेने जाती हो तो राशन जो आंगनबाड़ी राशन बांटने वाली है उनका नाम क्या है? आभा, सुनीता, ममता। ममता, ये तीनों बांटती हैं आपके? तीनों बांटती हैं और मना कर देती हैं कि जाओ खत्म हो गया, और किवाड़ों से वो रूम से ताला लगा के कहती हैं खत्म हो गया, धक्के मार मार के भगा देती हैं। धक्के मार मार के भगा देती हैं। आपके बच्चे कितनी उम्र के हैं? बच्चे हमारे 11 महीने का है, और किसी का पेट में, किसी के 6 महीने का है, किसी के 2 साल का है, और उससे कह देती है 3 साल का हो चुका है, इसको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, 3 साल का जो बच्चा हो जाता है उसका राशन नहीं देती, मना कर देती है कि 3 साल का हो गया, इसको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, इसकी तहरीर जो दी जाती है, कंप्लेंट जो दी जाती है, वो SDM सर को दी जाती है, आपने वहाँ तक दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? यूँ कहती हैं कि ये तो खाली बच्चों के लिए आता है, मिले मिले ना भी मिले। मिले भी पहले मिलता था स्कूल में। अब नाम क्या आपका? सबनम। सबनम। सबनम जी, जो राशन जो आंगनबाड़ी राशन बांटती हैं उनका क्या मैटर है यहाँ पे? उनका मैटर ये है कि वो आधे लोगों को देती हैं, आधों को देती ना। क्यों नहीं देती हैं आधों को? मुँह देख देख के देवा, क्यों ना देती है, ये तो उनके दिल में ही पता हो, इसलिए दलिया देती है, किसी को नहीं देती। एक थैलिया मिलती है, दलिया। राशन में क्या क्या मिलता है आपको? बच्चों को जो राशन मिलता है वो क्या क्या मिलता है? ये कभी नहीं है, दाल दे देती हैं, कभी दलिया दे देती है, कभी रिफाइंड दे देती है, कभी देती हूँ ना। सुनीता और वो है आभा रानी, और जो सुनीता है वो आंगनबाड़ी की मेन आदमी है। हाँ, मेन आदमी है, वो 20 साल से काम कर रही है। कितने वर्ष से काम कर रही है? 25 साल हो गए, हम तो यही देखते आ रहे हैं आंगनबाड़ी में। तो वो राशन नहीं देती हैं आपको? अभी तो कुछ भी नहीं दिया, महीने में तो कुछ ही नहीं दिया, कहीं को भी आया नहीं है उनके पास में राशन? क्या मालूम आया कि नहीं आया? बच्चों का राशन तो हर महीने आता है। नहीं आया ही ना, आया ही नहीं है। लोग कहते हैं बात कर लो, ऊपर जाकर बात कर लो। अच्छा, ऊपर तक कोई तहरीर दी? हमने नहीं दी। क्यों नहीं दी तहरीर? नहीं थी, वही नहीं थी। चेंज करो इस स्टाफ को, दूसरा रखो। ये आधा राशन देते हैं, आधा देते नहीं है। अच्छा, स्टाफ को चेंज करके आप किसको रखेंगे फिर? कोई अच्छा सा हो, उसे यूज करो, पूरा हमें राशन दे, पूरा राशन दे। हाँ। आपकी मांगे क्या है?
हमारी मांगे तो ये है कि हमें पूरा महीने का राशन चाहिए, हर महीने चाहिए। तो इस महीने का आपको राशन नहीं मिला? मिला इस महीने, किसी को भी नहीं मिला। चलो ठीक है। और देती हैं तो आधो को एक महीने दे देती है, एक महीने ले लेती है। तो मैं ये वाला महीने निकाल के पहले महीने में देंगे, महीना बदलती रहती है, लिख लेती है, ये करती है, राशन देती है हर महीने। और राशन लेने आओ तो लड़ती हैं, धक्का मुक्की करती हैं। हम डरते हैं, हमने इसलिए नहीं ना, अब हम कार्रवाई तेज कर रहे हैं। हमें अब पूरा राशन चाहिए, या फ्री में बल दो या दूसरों को रखो, या हमें पूरा राशन मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? नगीना नगीना बेगम। नगीना बेगम जी, जो राशन जो मिलता है आंगनबाड़ी की तरफ से, वो क्या मैटर है? मैटर ये है, किसी को दलिया देती है, किसी को रिफाइंड देती है, किसी को बिल्कुल नहीं देती है। और मैं तो गर्भवती महिला हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं देती है। कभी कभार दिया नहीं दिया। आप गई थी राशन लेने के लिए? हाँ, जाती हूँ। राशन कभी कहती निपट गया है, कभी कहती आया नहीं है। जो आंगनबाड़ी जो है आपके यहाँ, उनका नाम क्या है? आभा रानी क्या कह देती हैं जब आपसे आप राशन लेने जाते हैं? कहती है आती नहीं है, गली में राशन आ जाता है, कहने नहीं आती है। कहने नहीं आती हैं तो आपको पता तो होगा कि इस महीने में इस डेट को हमारे यहाँ राशन मिलता है। 20 तारीख को मिलता है, 20 तारीख को नहीं आती है। आज कितनी डेट हो गई? आप जब आभा रानी से कहने जाती हो तो वो क्या कहती हैं आपसे? मैं लेने के लिए जाओ, हमारे पास राशन है नहीं आया, इतना ही आता है, इतना ही बांटते थे। हम कहाँ से दें, कहती हैं। हम कहाँ से दें? हाँ। चलो ठीक। आपका नाम क्या है? नजमा। कहाँ की रहने वाली हो? हासीपुरी की। जो राशन डीलर राशन नहीं दे रही है आंगनबाड़ी वाली, उनका। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आज पूर्व विधायक विवेक बंसल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खाका खींचा है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा, 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, 8 लाख महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा, आंगनबाड़ियों व उनके सहायक के लगभग 47,000 पदों को भरा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पेंशन बहाली पर भी चर्चा की और उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जिला बदर करने पर उन्होंने भाजपा की तानाशाही बताई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ आगमन को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कल हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नीति या कहिए या एक कार्य योजना तैयार की है, उसका खुलासा किया है। युवाओं को कैसे अत्यधिक संभावनाएं मिलें। ये उन्होंने 20 लाख, तो मैंने 20 लाख नौकरियों की बात की है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के 1.5 लाख जो 1.5 लाख खाली पद है उनको भरा जाएगा। बेसिक 4000 उर्दू टीचर्स की नियुक्ति होगी, जो बिल्कुल बैक पे चली गई है इस सरकार के कार्यकाल में। 8 लाख महिलाओं को देंगे, 8 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण, ये सब चीज़ें हैं, बिंदु हैं जिन पे अभी तक अनदेखी होती रही है। और मैं बधाई देना चाहूँगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल जी को कि उन्होंने इसके संदर्भ में सोचा और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के 19,500 पद और सहायकों के रिक्त 27,000 पदों को भरा जाएगा। ये सब है। और उद्यमियों के लिए 5 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक जी, कांग्रेस कैंडिडेट पर जो आरोप प्रत्यारोप को जिला बदर का लगा है, उस घटनाक्रम को, मुख्यमंत्री के अलीगढ़ आगमन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? ये पूरी तरीके से एक तानाशाही है। आज शासन प्रशासन पूर्ण रूप से उनके बी टीम की तरह काम कर रहा है और यही कारण है कि आज उसको जिस तरीके से 11 महीने पहले उसे नोटिस दिया था, 11 महीने पहले उसने जवाब दे दिया, जवाब के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज एकदम से कार्रवाई सुमोटो कर दी जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।